नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों को करेंगे संबोधित। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के प्रतिबंधों में की छूट की घोषणा। स्कूलों को 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं खोलने की अनुमति। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 32 नए मामलों की पुष्टि। एक दिन में 94,000 से ज्यादा लोगों को लगाए गए कोविड के टीके। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। वर्षा जनित हादसों में 4 की मौत। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करेंगे। वे आईपीएस प्रोबेशनर्स से बातचीत भी करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष सितंबर में आईपीएस प्रोबेशनर्स से बातचीत में पुलिस और जनता के संबंधों, दायित्वों में परस्पर सहयोग तथा सामुदायिक सेवा और सामूहिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी देश का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। यह अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के जरिए चुने गए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। राज्य सरकार ने राज्य में कोविड संक्रमण में कमी आने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू प्रतिबंधों में ढील देने का निर्णय लिया है। कल हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं फिर शुरू करने की अनुमति दी गई, लेकिन स्कूल दोपहर 12 बजे तक ही खुले रहेंगे और माता पिता की अनुमति से ही छात्र कक्षा में आ सकेंगे। बैठक में 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए कोचिंग संस्थान खोलने की भी अनुमति दी गई है। इसके अलावा अंतर राज्य बस सेवा शुरू करने की भी छूट दे दी गई है। कॉलेज, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ही फिर से खोले जा सकते हैं। छात्रों के लिए कोविड रोधी टीके की कम से कम 1 डोज लेना आवश्यक होगा। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को भी 50% क्षमता के साथ फिर शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। राज्य में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाएं भी आयोजित हो सकेंगी। सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन की शर्तों में भी ढील दी है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह छूट जनजीवन को सामान्य करने के लिए दी गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सावधानी अवश्य बरतें। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि हालात को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रयास है कि झारखंड राज्य का जीवन सामान्य हो और बहुत लंबे समय के बाद थोड़ी सी छूट हम लोगों ने और बढ़ाई है। मौजूदा हालात पर पूरा नजर है और मौजूदा हालात के मद्देनजर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, इंटर स्टेट मूवमेंट, एग्जाम्स, क्लब इत्यादि पर निर्णय लिया। फिर भी मेरा आग्रह है कि हमने जरूर रियायत सरकार ने दी है, लेकिन संक्रमण कभी भी दस्तक दे सकता है। हमें इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। मानसिक रूप से आपके सहयोग से ही राज्य सुरक्षित रह सकता है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। खुद भी सुरक्षित रहिए, औरों को भी सुरक्षित रखिए। राज्य में कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 32 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,47,1
137 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 29 संक्रमित स्वस्थ हुए। इसके साथ ही कोरोना महामारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,41,749 हो गई है। राज्य में अब केवल 260 संक्रमित उपचाराधीन हैं। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। कल 94,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। इनमें 67,783 लोगों को टीके की पहली खुराक और 62,223 को दूसरी खुराक दी गई। राज्य में अब तक 96 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल देश में 44,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और 555 लोग इस महामारी के शिकार हुए हैं। इस समय 4,05,155 लोगों का उपचार चल रहा है। यह संख्या कुल संक्रमितों का 1.28% है। कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दर 97.38% है। कल 42,000 से अधिक कोरोना रोगी संक्रमण मुक्त हुए। दैनिक संक्रमण दर 2.44% है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 1 महीने से भी कम समय में 2,27,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। गर्भवती महिलाओं को कोविड संक्रमण के जोखिम से नियमित परामर्श के कारण ये संभव हो पाया है। इस अभियान के तहत 78,838 गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के बाद तमिलनाडु पहले स्थान पर है। आंध्र प्रदेश में 34,000 से ज्यादा और ओडिशा में 29,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। राज्य सरकारों ने भी गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन के प्रति प्रेरित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें विशेष टीकाकरण सत्र चलाया जाना शामिल है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईजीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें 31 अगस्त तक स्थगित रहेंगी। हालांकि ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक उड़ानों और निदेशालय से अनुमति वाली उड़ानों पर लागू नहीं होगी। निदेशालय ने कहा कि चुनिंदा मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है।
रांची से लखनऊ के लिए विमान सेवा 1 अगस्त से शुरू होगी। इस मार्ग पर इंडिगो अपनी सेवा देने वाली है। यह विमान सप्ताह में 4 दिन रांची से लखनऊ के लिए उड़ान भरेगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार लखनऊ से दिन के 10:55 पर यह विमान उड़ान भरेगा और 12:05 पर विमान रांची पहुंचेगा। रांची से ये 12:45 पर उड़ान भरेगा और 1:40 पर लखनऊ पहुंचेगा। इसके अलावा 11 अगस्त से अलायंस एयर ने कोलकाता रांची भुवनेश्वर मार्ग पर नई उड़ानों का परिचालन करने की घोषणा की है। डाक विभाग रक्षाबंधन के अवसर पर राखी मेल पहुंचाने के लिए विशेष प्रबंध कर रहा है। विभाग ने बताया है कि इसके लिए दिल्ली के 34 प्रमुख डाकघरों में विशेष काउंटर बनाए जा रहे हैं। धनबाद में एडीजे उत्तम आनंद की मौत के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से 1 सप्ताह के भीतर जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। इस बीच दिवंगत न्यायिक अधिकारी के परिजनों ने कल राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस दुखद घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मामले को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि इस घटना का अनुसंधान त्वरित गति से पूरा कर परिजनों को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया है। इसके अंतर्गत टीकाकरण के लिए देश के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों को लक्षित किया जाएगा। परिसंघ और सीरम इंस्टीट्यूट की साझेदारी से अस्पतालों और कॉरपोरेट जगत को टीकाकरण से जोड़ा जा सकेगा, जिससे टीकाकरण में तेजी आएगी। सीरम इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदार पूनावाला के अनुसार उद्योग जगत के साथ साझेदारी से कम समय में दूर दराज के इलाकों में टीकाकरण में मदद मिलेगी। राजधानी रांची समेत राज्य भर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण हुए हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी रांची की सड़कें और गलियों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। रांची में अब तक 151 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कई कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। राज्यभर की नदियां उफान पर हैं। बारिश से डैमों पर भी दबाव बढ़ गया है। इसे देखते हुए कल रात पतरातू डैम का फाटक खोल दिया गया। बारिश का असर ट्रेन सेवा पर भी पड़ा है। राज्य से गुजरने वाली 3 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। और अब अंत में आज के अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी हिंदी अखबारों ने 2 दिनों से हो रही भारी बारिश की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने भारी बारिश से रांची की कई सड़कें और गलियां लबालब शीर्षक से इसे अपनी सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने जैक और सीबीएसई 12वीं के परीक्षा परिणाम की खबर पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापी है। दैनिक भास्कर ने राज्य आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर दी गई ढील की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्य में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खुलेंगे, धार्मिक स्थलों पर पाबंदी। वहीं रांची एक्सप्रेस में जज उत्तम आनंद की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिए जाने की खबर को प्रमुखता दी है। इधर द टाइम्स ऑफ इंडिया ने सीबीएसई की 12वीं परीक्षा में 99% से अधिक विद्यार्थियों के पास होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। जबकि हिन्दुस्तान टाइम्स ने भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना और बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के ओलंपिक में स्वर्ण पदक की आस बनाए रखने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों को संबोधित करेंगे। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के प्रतिबंधों में की छूट की घोषणा। स्कूलों को 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं खोलने की अनुमति। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 32 नए मामलों की पुष्टि। एक दिन में 94,000 से ज्यादा लोगों को लगाए गए कोविड के टीके। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। वर्षा जनित हादसों में 4 की मौत।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।